पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, दलित पिछड़े सवर्ण को आपस में लड़ाओ। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं, आपको है ना। और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, यूजीसी के ऊपर पूरे देश के अंदर माहौल किस तरीके से बना हुआ है। कहीं पर यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं सड़कों के ऊपर भी लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर भी अभी संजय सिंह ने एक बहुत बड़ी स्पीच करी है, जिसमें यूजीसी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने क्या कहा, मैं आप लोगों को सुनवाना चाहता हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को यह चीज बता दूं कि जिस तरीके से इस देश के अंदर यूजीसी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग यूजीसी के हक में भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात में आज कोई भी दो राय नहीं होगी कि इस देश के अंदर आज भी बहुत सारे लोगों के साथ जातिवाद होता है। जातिवाद के कारण बहुत सारे लोगों ने किया है, चाहे वो कॉलेजेस के अंदर हो या फिर बड़े बड़े पहुंच में। तो दोस्तों, संजय सिंह ने आखिर पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को क्या सुनाई और किस तरीके से मोदी सरकार का वहां पर रिएक्शन रहा, वो देखना बहुत जरूरी है। पहले आप लोग संजय सिंह की इस वीडियो को सुनिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरीके से बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के अंदर भी कोई दलित समाज के या फिर एसटी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लोग दिखाई नहीं देते, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम सुनते हैं कि संजय सिंह ने क्या कहा। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित पिछड़े सवर्ण को आपस में लड़ाओ। अभी आप एक बिल लेके आए, उस बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह के रोक लगा दिया कि यह बिल तो अस्पष्ट है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है इस बिल में। आप क्यों ऐसा बिल लेके आए जिसके कारण से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? आपने झगड़ा कराया दलितों यूजीसी का बिल, और आप इक्विटी बिल जो लेके आए, आपने कहा इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसको लेके आपने जो इक्विटी कमेटी बनाई उसमें तमाम बातें आपने ऐसी लिखी, पूरे देश में आपने झगड़े का माहौल क्रिएट किया। आप कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यह सच्चाई है आपकी। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं, आपको है ना। और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। यहां पर आप लोगों ने देखा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने यूजीसी के विरोध में जिस तरीके से ये कानून लाया गया था, और यहां पर बहुत सारे दलित लोग इस कानून का हक में थे कि ये कानून लागू होना चाहिए, मगर स्वर्ण समाज के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध जताया, ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारे स्वर्ण छात्र फंस जाएंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहां पर संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा और मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बिल को खारिज करवाने की, बिल के ऊपर रोक लगवाने की पूरी तरीके से तैयारी की गई थी, और ताकि दलित लोग और स्वर्ण समाज के लोग आपस में लड़ जाएं। क्योंकि आप लोगों ने पिछले दिनों का माहौल भी देखा होगा, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश के अंदर किस तरीके से चलती आ रही है। तो अब पिछले कुछ दिनों से यही चीज देखने को मिल रही है, दलित और स्वर्णों के बीच में जो मतभेद पैदा हो गया इस यूजीसी कानून को लेकर। तो दोस्तों, संजय सिंह ने जो कुछ भी यहां पर कहा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बातें बिल्कुल ठीक
50 या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आज आप लोग इस बात को जानते हैं, जातिवाद इस देश के अंदर कोई नया वायरस नहीं है। ये पुराने समय से एक ऐसा वायरस है जिसने इस देश को पूरी तरीके से अंग कर दिया। बहुत सारा एक ऐसा पीड़ित तबका है जिसको उभरने नहीं दिया, वो बड़े बड़े पदों तक नहीं पहुंच सके, और इसी वजह से यूजीसी कानून लाया गया था ताकि लोग एक दूसरे से समानता का अधिकार समझ सके। और जिस तरीके से आज आप लोग ये चीज जानते होंगे, बड़े बड़े अधिकारियों में भी आज भी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के बड़े बड़े पदों के ऊपर कुछ लोग दिखाई नहीं देते। इसी वजह से शायद आज कुछ लोगों का कहना है, इसी वजह से यूजीसी कानून को आज रुकवा दिया गया। आप लोगों को इन सारी चीजों को देखकर भी क्या लगता है? संजय सिंह के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।